हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 7 और उसमें एक्सरसाइज 7.1 का पांचवा और छठवां सवाल। पांचवें सवाल को चलिए शुरुआत करते हैं। पहले फार्मूला कौन सा लगेगा उसको लिख लेते हैं, है ना। फार्मूला यहाँ पे लगेगा, जैसे साइन यक्स वाला एक तो लग जाएगा, यहाँ पे एक लगेगा साइन यक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस यक्स, ठीक है। और दूसरा फार्मूला लगेगा, ये ई है बाबू, क्या है ई की पावर यक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई पावर यक्स प्लस सी, ठीक। अब ये सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो इसमें मान लेंगे, पहले हमने बताया ना यक्स की जगह साइन यक्स बराबर यदि माइनस कॉस यक्स है तो यक्स की जगह जो भी रहेगा ना उसको हम टी मानेंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि जिससे इस फार्मूले के रूप का बिल्कुल बन जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x और dx लगाइए -4 और ये बचेगा e पावर 3x dx, ठीक। अब इसमें 2x बराबर t। अच्छा, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2x जब गुणा रहता है तो वो बटे में हो जाता है और भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। कैसे, देखिए सुनिए। यहाँ पे जब आप मानोगे तो माना 2x बराबर t तो आएगा 2dx बराबर dt। अब ये dx बराबर क्या मिल जाएगा dt बटे 2, ठीक। और यहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम मानेंगे, लिखेंगे माना इस दूसरे वाले टर्म में 3x बराबर, चलिए u मान लेते हैं, ठीक है। तो 3dx बराबर du, तो ये dx बराबर मिल जाएगा du बटे 3। अब ये वैल्यूज रख दीजिए क्रम से, ठीक है। अब ये मान जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ये मिलेगा साइन 2x की जगह आप t लिखोगे, dx की जगह लिखोगे dt बटे 2 और -4। अब ये देखिए e पावर 3x की जगह क्या मानेंगे, u माने है ना, तो यहाँ पे u लिख दोगे और dx की जगह du बटे 3, ठीक है। और ये बटे 3 यहाँ भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो वैसे 1 बटे 2 यहाँ आगे हो जाएगा, तो ये मिलेगा कितना 1 बटे 2। साइन यक्स का भी हमने बताया माइनस कॉस यक्स, तो माइनस लगाइए कॉस यक्स, यक्स यहाँ क्या है t, और फिर -4 बटे 3 ई पावर यक्स का, तो ई पावर यक्स ही होता है ना, क्या होता है ई पावर यक्स ही होता है। तो ई पावर u लिख दीजिए प्लस सी। अब ये मान रख देंगे ना, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे ये मान रख देते हैं, यही लिख देते हैं। तो -1 बटे 2 कॉस t की जगह क्या है 2x -4/3 ई पावर u का मतलब क्या है 3x प्लस सी। ये हो गया भैया आंसर, ठीक। चलिए अब छठवां प्रश्न लगाते हैं हम लोग। छठवें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें हमको करना क्या है कि अलग अलग कर दीजिए। ई पावर यक्स यही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा, अब यहाँ हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये 4 बाहर हो गया, ई पावर 3x dx और प्लस, अब ये dx का गुणा 1 में भी होगा तो यहाँ आप लिख दोगे dx, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। फिर यहाँ पे क्या 3x बराबर t मानना होगा, है ना। देखिए यहाँ 3x बराबर t जब माने तो बटे में 3 आया ना, जैसे यहाँ 2x बराबर जब हमने माना तो बटे में 2 आ गया। तो वैसे यहाँ पे आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बटे करके। कैसे, ये 4 तो अपना ये 4 ही रहा, ठीक है। ये 4 तो 4 ठीक है ना। क्या लिखेंगे ये 4 और ई पावर यक्स का ई पावर यक्स, यक्स में 3x है तो बटे 3 कर दीजिए। ऐसे भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो dx का x प्लस सी। यदि ये समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है।